हेलो एवरीवन, मैं हूं आशीष और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल गेट माई यूनिवर्सिटी पे। 2023 की काउंसलिंग प्रोसेस कुछ दिन पहले यानी कि 15 नवंबर को स्पेशल एक्सटेंडेड स्टे राउंड के बाद में कंप्लीट हुई और अब हम प्रोग्रेस कर रहे हैं 2024 की तरफ में। एक स्टूडेंट जब ये जानता है कि 596 पे जनरल कैटेगरी में गवर्नमेंट की सीट मिली थी तो वो क्या करता है, 600 का स्कोर टारगेट करके चलता है और सोचता है कि अगर ये स्कोर मैं ले आऊंगा तो मुझे गवर्नमेंट की सीट जरूर मिल जाएगी। बट 2023 में ऐसा नहीं हुआ, जहां 600 के स्कोर को लाने के बाद भी स्टूडेंट श्योर नहीं हो पाया कि उनको गवर्नमेंट की सीट मिल सकती है। ऑल इंडिया कोटा में इस साल बहुत ही हाई कट ऑफ रहा, जहां पे 610 पे गवर्नमेंट की सीट मिली, यानी कि 14 मार्क्स ज्यादा था ये 2022 से। तो कोई भी स्टूडेंट इतना ज्यादा मार्जिन लेकर के नहीं चलता है। वो सोचता है कि 600 आने पे तो मैं बिल्कुल एक गवर्नमेंट सीट तो ले ही आऊंगा। बट ऐसे सिचुएशन में जहां पे इतना स्कोर करने के बावजूद भी गवर्नमेंट की सीट नहीं मिलती है और उसे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की तरफ जाना पड़ता है, जहां पे उनकी अफोर्डेबिलिटी बनती नहीं है, बट किसी तरह से उनको अपने बजट को वर्कआउट करना पड़ता है, स्ट्रेच करना पड़ता है। और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट डे होता है किसी भी स्टूडेंट के लाइफ में, और पेरेंट्स को भी बहुत ज्यादा इस तरह की स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजरना पड़ता है। 2023 में जब इस तरीके का माहौल बना, जहां पे इतने हाई स्कोर के बावजूद भी गवर्नमेंट की सीट सिक्योर नहीं हो पा रही थी, तो इन स्टूडेंट्स को प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की तरफ जाना पड़ा। और वहां पे जब ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जाके उन सीट्स को ऑप्ट किए तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी कट ऑफ में काफी हाइक देखना पड़ा, जहां पे खास करके लो कॉस्ट में कर्नाटका और केरल, ये दो स्टेट्स में स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा अप्लाई किए और वहां पे कट ऑफ काफी ज्यादा ऊपर चला गया, जिसके वजह से जो स्टूडेंट लोअर डाउन द ऑर्डर थे रैंक में या फिर स्कोर में, उनको सीट नहीं मिल पाई। और जो स्टूडेंट इनिशियल स्टेज में कुछ ऑप्शंस उनको मिल सकते थे, उनको छोड़ करके वेट कर रहे थे, उनको अनफॉर्चुनेटली ऑप्शंस तो नहीं मिले और साथ ही में हो सकता था उनमें से कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको कि अपना ईयर भी लूज करना पड़ा। तो ऐसा क्यों हुआ आखिर? इसलिए हुआ क्योंकि नंबर वन रीजन है, नंबर ऑफ एप्लीकेंट जो थे इस साल वो सबसे ज्यादा थे जिन्होंने रजिस्टर किया, जो कि पिछले साल की कंपैरिजन यानी कि 22 की कंपैरिजन में 2 लाख ज्यादा स्टूडेंट ने अप्लाई किया। अगर क्वालिफाइड स्टूडेंट्स का भी अगर देखा जाए स्टैट्स, तो नियरली 1,25,000 एक्स्ट्रा स्टूडेंट इस बार क्वालिफाई कर गए थे। एक ही स्कोर पे मल्टीपल स्टूडेंट्स के होने की वजह से रैंक में काफी ड्रॉप देखने के लिए मिला। क्वालिफाइंग मार्क्स भी अगर आप देखेंगे तो 2022 से 2023 में ये शूट अप कर गया, जहां 2022 में 117 मार्क्स पे जनरल एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट क्वालिफाई कर गए थे, वही 2023 में 137 मार्क्स पे ये स्टूडेंट क्वालिफाई कर पाए। वही कैटेगरीज में अगर देखा जाए तो 2022 में 93 मार्क्स पे स्टूडेंट क्वालिफाई कर पाए थे और इस साल 107 मार्क्स पे। तो ओवरऑल हर तरफ देखिएगा तो कट ऑफ में इंक्रीमेंट ही देखने के लिए मिला, कहीं पे भी कट ऑफ ड्रॉप नहीं कर पाया। मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में अगर आप देखेंगे जहां जहां पे फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस को रीओपन किया गया, वहां पे कट ऑफ शूट अप किया, यानी कि ड्रॉप नहीं हो पाया। और जहां पे फॉर्म फिलिंग को रीओपन नहीं किया गया था, वहां पे मार्जिनल कट ऑफ में ड्रॉप देखने के लिए मिला। लोएस्ट कट ऑफ की बात करें, यानी कि लोएस्ट फीस पे लोएस्ट कट ऑफ की बात करें, तो केरला में 531 के स्कोर पे सीट्स मिल गई थी स्टूडेंट को, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में नियरली 50 मार्क्स ऊपर था। वहीं गवर्नमेंट की सीट्स अगर देखें तो 14 मार्क्स ऊपर आकर के 610 मार्क्स पे क्लोज हुआ। लोएस्ट स्कोर पे अगर देखा जाए तो क्या बजट एक्सपेक्टेड मिला लोगों को, तो नियरली 90 से 1 करोड़ के बीच में रहा था, जहां पे क्वालिफाइड से ऊपर जो भी स्कोर कर रहे थे बच्चे, उनको ये सीट मिली थी। तो ओवरऑल बहुत ही फेवरेबल सिचुएशन नहीं था इस साल का। तो आज का ये वीडियो जो है इसी चीज के ऊपर में, जहां पे आपको ये कंपैरिजन पता चलेगा कि 2022 और 2023 में किस तरह के डिफरेंसेस आए। तो आगे आपको किस तरीके का प्लानिंग करना है, किस तरीके का स्कोर आपको टारगेट करके चलना है, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, तब आपको इसके बारे में ये जरूर पता चलेगा। क्योंकि 2023 में मोड ऑफ काउंसलिंग को लेकर के इंस्ट्रक्शन दिया गया कि इसे ऑनलाइन मोड पे कंडक्ट किया जाए, ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और स्टूडेंट्स को जो ऑफलाइन मोड पे पार्टिसिपेट करने की वजह से इनकन्वीनियंस होता था वो उनको ना हो सके। बट ऑनलाइन मोड को इंप्लीमेंट करने की वजह से एक प्रॉब्लम भी आया। वो प्रॉब्लम ये था कि मल्टीपल स्टेट्स में अप्लाई करना पड़ता है स्टूडेंट्स को, और वहां पे सिक्योरिटी डिपॉजिट
को डालना पड़ता था, जिसकी वजह से उनके फंड्स ब्लॉक हुए और ये फॉरफीचर भी होने का डर बना रहा और कई ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनका फॉरफिट भी हुआ। तो आपको बहुत केयरफुली इन सब चीज़ों को आगे प्लान करके चलना है कि आपको कहाँ पे किस स्कोर पे अप्लाई करना है, ताकि आपका फॉरफीचर होने का भी डर कम रहे और आपको सीट मिलने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमाइज हो पाए। अब ये जानिए क्या कि रैंक और स्कोर में किस तरीके का वेरिएशन आते जा रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। देखिए, अगर नंबर ऑफ एप्लीकेंट बढ़ेंगे और नंबर ऑफ क्वालिफाइड एप्लीकेंट भी बढ़ेंगे, यानी कि एक स्कोर पे ज्यादा बच्चे अब नजर आ रहे हैं, तो उस केस में आपका रैंक ड्रॉप करेगा। यानी कि सेम स्कोर पे जो रैंक पिछले साल बच्चे ला पा रहे थे, सेम उसी स्कोर पे सेम रैंक नहीं आ पाएगा। तो अगर आपका रैंक ड्रॉप कर रहा है तो कट ऑफ डेफिनेटली उसके हिसाब से अब जाएगा। हाँ, यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स अगर बढ़ती है तो इसको कुछ हद तक ये बैलेंस आउट जरूर कर पाएगा, बट वो कितना कर पाएगा वो डिपेंड करता है कि कितनी सीट बढ़ती है। अब 2022 से 23 में किस तरीके का डिफरेंस आया वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने 600, 500, 400, 300 और 200 का स्कोर मैंने लिया है। 2022 में 600 के स्कोर पे जो रैंक था वो घट करके 2023 में 28,619 पे आ गया और यहाँ पे जो डिफरेंस आया है वो नियरली 8,000 रैंक का, यानी कि 600 मार्क्स पे 8,000 रैंक का ड्रॉप 2023 में हुआ। यानी कि 20,577 का जो रैंक स्टूडेंट ने 600 मार्क्स पे 2022 में लाया था, सेम रैंक लाने के लिए 615 मार्क्स उनको स्कोर करना पड़ा 2023 में, यानी कि 15 मार्क्स उनको ज्यादा यहाँ पे स्कोर करना पड़ा। तो आप अगर स्कोर को टारगेट करके चल रहे हैं तो कोई भी स्कोर टारगेट करें तो वहां पे प्लस 10 to 15 मार्क्स आप ऐड कर दीजिए, तो जाकर के आप अपने नियरेस्ट रैंक पे फॉल कर पाएंगे। 500 के स्कोर पे आप देखिए रैंक पे और भी बड़ा गैप आ गया, 25,000 रैंक से ये ड्रॉप कर गया 2022 से 23 के बीच में। 400 मार्क्स पे 51,000 रैंक से ये नीचे चला गया, यानी कि गैप और भी ज्यादा बढ़ गया। 300 मार्क्स पे नियरली 98,000 रैंक ये ड्रॉप कर गया, यानी कि इस स्कोर रेंज में 98,000 बच्चे और आ गए। वहीं 200 मार्क्स पे अगर देखिएगा तो ये और भी गैप ज्यादा बढ़ गया, 1,73,000 रैंक से ये ड्रॉप कर गया। तो आप देख सकते हैं क्या कि आप जो स्कोर को आप टारगेट करके चल रहे हैं वहां पे किस तरीके से रैंक में ड्रॉप होता जा रहा है। तो आपको कोशिश यही करना है कि ज्यादा से ज्यादा अपने स्कोर्स को टारगेट करके चलना है। अब देखते हैं क्या कि कट ऑफ में किस तरीके का वेरिएशन आया था। गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ की 2022 से 23 के बीच में किस तरीके का वेरिएशन है ये देखते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 2022 में 612 का कट ऑफ रहा था और ये 1 मार्क से ड्रॉप हुआ 2023 में 611 पे क्लोज हुआ। यहाँ पे मैं कट ऑफ आपको मॉप अप राउंड तक की बता रहा हूँ। ओबीसी कैटेगरी में भी सेम कट ऑफ रहा था, डिफरेंस 612 से 611। ईडब्ल्यूएस में 610 से 608 पे आके क्लोज हुआ, यानी कि 2 मार्क्स से ड्रॉप हुआ। एससी कैटेगरी में 488 से 486 पे क्लोज हुआ। एसटी कैटेगरी में 7 मार्क्स से ये ड्रॉप हुआ, 460 से 453 पे आके ये क्लोज हुआ। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे कट ऑफ तो बहुत ज्यादा यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं आया, सिमिलर सा पैटर्न रहा था 2022 से 2023 के बीच में। सीट्स बढ़ी थी तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट भी बढ़े, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा गैप यहाँ पे नहीं देखने के लिए मिला। फ्रेंड्स, अब टीम गिटमा यूनिवर्सिटी आपको कुछ एडवाइस और सजेशंस देना चाहती है जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए और अपनी प्लानिंग आप इसी हिसाब से अभी से करके चलिए। अगर आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में ऑल इंडिया कोटा के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं तो 610 से 615 का स्कोर टारगेट करके चलिए। अगर आप लो कॉस्ट प्राइवेट में पढ़ना चाहते हैं, आपके हाई स्कोर नहीं आ पा रहे हैं, तो एटलीस्ट 520 से 530 का स्कोर अगर आप लाते हैं तो वहां पे आप लो कॉस्ट प्राइवेट में पढ़ पाएंगे। अगर आपका 250 से 400 के बीच में स्कोर आ रहा है तो इस केस में आपको 70 से 75 लाख का बजट अपना प्लान करना होगा, तो जिसकी प्लानिंग आप अभी से करके चलिए। अगर आपका स्कोर 580 से 590 के बीच में फॉल कर रहा है, जहां पे आप गवर्नमेंट मिस कर जा रहे हैं और लो कॉस्ट में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उस केस में आपका बजट 47 से 48 लाख रुपीस के अराउंड रहेगा। अगर आप टॉप रेटेड डिम्ड यूनिवर्सिटीज में पढ़ना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 400 प्लस का स्कोर रखना होगा, तब जाकर के आपको अच्छे डिम्ड यूनिवर्सिटीज मिल पाएंगे। अभी से आपको अपने स्कोर्स के हिसाब से आपको अपनी प्लानिंग करनी होगी और पेरेंट्स को अभी से अपने बजट के हिसाब से प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो आप अपने बच्चों के साथ में बैठिए, डिस्कस करिए, उनकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करिए और अकॉर्डिंगली अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को अभी से करिए। क्योंकि मैंने देखा है कई ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि लास्ट मोमेंट में थोड़े थोड़े अमाउंट की वजह से मिस कर जाते हैं अपॉर्चुनिटी। तो आप उनमें
नहीं फॉल करें, यही हमारी एडवाइस है। हमारे साथ में बने रहिएगा क्योंकि आने वाले टाइम पे फ्रीक्वेंटली हम आपके साथ में इंफॉर्मेटिव वीडियो शेयर करेंगे जहाँ पे स्टेट वाइज आपको हम वहाँ की किस तरीके की काउंसलिंग का पैटर्न रहा, क्या कट ऑफ रहा, क्या कंक्लूजन था, वो हम आपके साथ में वीक ऑन वीक शेयर करेंगे। आने वाले टाइम में आप हमारे साथ में जुड़ करके देखेंगे जिस हिसाब से 2023 में हमने कॉलेज रिव्यूज को आपके साथ में शेयर किया जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा था। इस जर्नी को हम कंटिन्यू करने वाले हैं और आपके साथ में और भी कुछ स्टेट्स को हम कवर करेंगे और भी कॉलेजेस को हम कवर करेंगे और साथ में और कई सारे ऐसे भी वीडियोस होंगे जो कि आपको स्टेप बाय स्टेप चीजों में मदद करेगा। तो हमारे साथ में आप बने रहिए, जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट।